हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज और डायबिटीज के मैनेजमेंट में डाइट का क्या रोल होता है। तो डायबिटीज को मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स तो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करें। उसके लिए हमारी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है और डाइट में भी। आज हम फोकस करेंगे कि डाइट में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। और डाइट जब हमें डॉक्टर के यहाँ से मिलती है या डाइटिशियन हमारे देते हैं, तो हम उसको क्यों लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से मिलें। अगर आपके पास क्वालिफाइड डाइटिशियन अवेलेबल नहीं है तो आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपका ट्रीटिंग डॉक्टर और आपकी डाइटिशियन जो है, आपकी एज, आपकी हाइट, आपकी वेट, आपकी लाइफ स्टाइल और आपकी ईटिंग हैबिट के हिसाब से आपके लिए कस्टमाइज फूड प्लान तैयार करेंगे। अमूमन देखा गया है कि जो हमें पहले से तैयार किया हुआ एक प्री प्री प्रिपेयर्ड डाइट प्लान दे दिया जाता है। शुरू में तो हम कुछ फॉलो करते हैं, बट हम लंबी समय तक उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसका भी रीजन कई सारे होते हैं। तो अगर आप अपना कस्टमाइज डाइट प्लान तैयार करवाएंगे तो इससे आपको डायबिटीज के मैनेजमेंट में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो जब हम अपने डाइटिशियन से मिलेंगे तो डाइटिशियन हमको एक बैलेंस डाइट रिकमेंड करेंगी। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि हमारी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, हरी सब्जियां और मिनरल्स एंड फाइबर सब एक मुनासिब मिकदार में हो। तो अगर हम अपनी थाली से कंपेयर करें तो हमारी थाली का आधा हिस्सा जो है वो हरी सब्जियों और फलों से भरा हुआ होना चाहिए। बाकी का एक चौथाई हिस्सा हमें कार्बोहाइड्रेट्स के लिए और दूसरा एक चौथाई हिस्सा हमें प्रोटीन सोर्स के फूड आइटम्स के लिए रखना चाहिए। और उस पे टॉपिंग पे थोड़ा सा फैट भी हो तो चलेगा। अब ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स और फैट्स कहाँ से लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। तो अगर फल और सब्जियां हैं, जो कि हरी सब्जियां स्पेशली जो नॉन स्टार्च सब्जियां होती हैं, वो हम जितना चाहे उतना खा सकते हैं। इसीलिए हम उनको फलों को मौसमी फलों को अपनी थाली में जगह देंगे, जो कि लगभग आधी थाली के बराबर होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन सोर्स होते हैं वो हमें अनाजों से मिलते हैं, और कुछ जैसे दालें हैं और कुछ और भी सोर्स होते हैं। और जब प्रोटीन का जो मेन सोर्स होता है वो हमारे पास दो तरह के सोर्स से होते हैं, एक वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन सोर्स में हमारे पास रेड मीट हमको अवॉइड करना चाहिए। हम फिश या चिकन जिसको कम फ्राई किया गया हो, और एग्स भी एनिमल प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। जो लोग वेजिटेरियंस हैं उन्हें अगर डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं और बीन्स ले सकते हैं। और हमें अगर प्रोटीन सोर्स के लिए वेजिटेरियन सोर्स को प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि उसमें फैट की मात्रा कम होती है। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जब डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, खासतौर से जो नए डायग्नोस किए हुए पेशेंट होते हैं, वो बहुत ज्यादा डाइट को लेके अपने स्केप्टिकल रहते हैं और बहुत घबराए हुए होते हैं। कुछ पेशेंट्स तो इतने घबराए हुए होते हैं कि पूरी ईटिंग हैबिट और खाने का तरीका और इवन फूड आर्टिकल्स भी बदल देते हैं। लेकिन ये तरीका एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि आप फूड हैबिट को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आपका डाइट प्लान फेल हो जाता है। कुछ पेशेंट बिल्कुल ही लापरवाह होते हैं, तो हमें थोड़ा सा बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो लॉन्ग टाइम तक अपने डाइट को सस्टेन करने के लिए हमें थोड़ी सी डाइटिशियन की मदद लेनी पड़ेगी, और हम उनको अपनी पसंद और नापसंद के बारे में भी बता दें। और हमें थोड़ा सा अपने हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कैसे खाते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। उसकी आदतों में हमें थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे क्या खाते हैं, अब जैसे बहुत सारे पेशेंट बिल्कुल चावल छोड़ ही देते हैं। तो चावल बनाने के तरीके पे डिपेंड करता है कि वो आपके लिए आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। चावल अगर स्टीम्ड राइस है, उनको सिंपल बॉईल किया गया है और उसका स्टार्च अगर निकाल दिया गया है, तो वो हम आसानी से खा सकते हैं एक लिमिटेड क्वांटिटी में। लेकिन उसी चावल को अगर हम फ्राई करें या पुलाव करें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। सिमिलरली अगर हम होल व्हीट की रोटी को रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर उसी रोटी का हम पराठा बनाएं या फ्राई करें तो भी हम नहीं खा सकते हैं। आलू भी अगर हम खाना चाहें तो बेक्ड आलू हम आसानी से खा सकते हैं, लेकिन उसी आलू को हम मैश करके या फ्राइड करके खाएं तो वो हम नहीं खा सकते हैं।
इसलिए इस तरह आपको अपनी ईटिंग हैबिट को डाइटिशियन को बताएंगे तो वो आपको एक ही फूड आइटम से कई सारी रेसिपीज की आपको बता सकते हैं जो कि आपके ग्लूकोज की ब्लड ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में काफी हेल्प करेगा। इसी तरह हमारे अलग अलग एरिया में अलग अलग ईटिंग हैबिट होती है, तो हमारे डाइटिशियन हमको कस्टमाइज डाइट प्लान देंगे तो हम आसानी से उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इन ए नटशेल अगर हम एक शॉर्ट रूल बनाना चाहें डाइट के लिए जो सबके लिए मान्य हो, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें ऐसे खाना खाना ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि ब्लड शुगर लेवल जल्दी से बढ़ाते हैं और देर तक बढ़ाए रखते हैं, यानी कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होता है, ऐसे खाने हमें अवॉइड करने चाहिए। इसके रेफरेंस के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। अगर हम एक बेसिक रूल समझें तो हमें जो भी खाना खाएं वो ऐसा होना चाहिए कि जो कि हमारा ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ाए और देर तक ना बढ़ाए हुए रखे। दूसरा, हमारी डाइट जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। हमें अपने डाइट्स में फाइबर्स का रिकमेंडेशन खूब मिलता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इस तरह के खाने जो है वो हमारी बॉडी में देर से पचते हैं, तो जिससे हमें भूख का एहसास कम होता है और ब्लड शुगर लेवल को जिससे हमें लो बनाए रखने में मदद मिलती है। अगर हम एक शॉर्ट छोटी सी लिस्ट पे ध्यान दें तो जो सब्जियां हम खा सकते हैं, हरी सब्जियां जो नॉन स्टार्च वाली हो, उसमें जैसे पालक, मेथी, भिंडी, लौकी, टिंडा, पत्ता गोभी और करेला हो सकती हैं। फलों में हम जो भी सेब, संतरा, नाशपाती, जामुन, पपीता, इसी तरह के जो भी मौसमी फल हों। फलों में ये ध्यान देना है कि हम जूस उसका ना पिएं बल्कि फल ही खाएं, क्योंकि जूस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स के और प्रोटीन्स के लिए हम अनाज और दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होल व्हीट रोटी और मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं, बाजरा है, जौ है, रागी है, चना दाल है, काला चना है, मूंग की दाल है और ड्राई फ्रूट्स हम बादाम, अखरोट, पिस्ता, आजकल मेथी और चिया सीड्स भी काफी लेते हैं लोग। डेयरी प्रोडक्ट्स लेते वक्त ये ध्यान रखें हमें कि लो फैट वाला मिल्क यूज करना चाहिए और लो फैट मिल्क से तैयार की गई चीजें ही हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे दही है, पनीर है, ये हमें काफी फायदा करती है। उसके अलावा ओट्स है, इसबगोल है, मेथी है, हम बोल सकते हैं हर तरह के नट्स हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। और जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है जिन्हें कि हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे मैदा है, वाइट ब्रेड है, टेबल शुगर है, बेबी कॉर्न, आम, अंगूर, चीकू। तो हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से अगर हम फूड अपना चूज करेंगे तो हमें ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में काफी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।